नमस्कार साथियों। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी भाषा व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत जैसे हम हिंदी भाषा व्याकरण में देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले कि जो हमारी इसमें क्लासें हुई हैं, हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ। हिंदी भाषा की बोलियों पर हमने पूरी चर्चा की। हिंदी भाषा क्या है, कैसे उसकी बोलियां हैं, कितने प्रकार की बोलियां हैं, किन किन प्रांतों में इन बोलियों को किन किन नामों से जाना जाता है, कैसे कैसे यहाँ से परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, उस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा के क्या क्या विकास के महत्वपूर्ण काल थे, उन कालों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम प्रयोग हुआ है, सफरुद्दीन एक कवि हुए हैं सफरुद्दीन, उनकी रचना थी जफर, उनकी एक पुस्तक थी जो जफरनामा। तो उसमें हिंदी भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। दूसरी बात आती है खड़ी बोली का जो प्राचीनतम प्रयोग किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। जो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया है अमीर खुसरो द्वारा किया जाता है, खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट इसमें आता है हिंदी का वास्तविक आरंभ। जो हिंदी इससे पहले की हिंदी का काल देखा था हमने कि किस किस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। उसके अंतर्गत जैसे हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इस प्रकार से हिंदी का कालखंड माना जाता है। लेकिन जो हिंदी भाषा में जब विशेष ध्यान दिया जाने लगा तो 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है और हिंदी का जो विकास का कालखंड भी यही माना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं हिंदी का विकास। हिंदी के विकास को जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं। इसमें आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी का जो काल है उसको आदिकाल कहते हैं। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल आता है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी का जो काल होता है मध्यकाल कहलाता है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से 1800 अब तक का जो काल होता है वो आधुनिक काल होता है। 1800 ईस्वी से जो अभी चल रहा है, अभी तक का जो काल है उसको माना जाता है आधुनिक काल। नेक्स्ट बात इसमें आती है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के विकास के बारे में यदि बात की जाए तो सबसे पहला जो विकास पर हिंदी भाषा के विकास पर जो हिंदी के विकास पर जो सबसे पहले जोर दिया फोर्ट विलियम कॉलेज ने दिया है हिंदी के विकास पर। इसके बाद इसमें देखते हैं हम जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही संबंधित थे। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा के विकास की बात की जाए तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र होता है उदंत मार्तंड होता है। तो इसका जो प्रकाशन होता है कोलकाता से 30 मई 1826 को होता है। जुगल किशोर इसके संपादक होते हैं। 1829 में कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन होता है। 1829 को कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन होता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे हिंदी के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, कहाँ हुए, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये हम आगे के आने वाले क्लासों में देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें हिंदी भाषा के जो युग आए हैं। सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, जब हिंदी भाषा का पीक था और जब हिंदी भाषा पूर्ण रूप से विकसित हुई तो भारतेंदु युग से इसको पुनर्जागरण का काल माना जाता है कि एक फिर से एक नई लहर हिंदी में एक जागरण की शुरुआत होती है। हिंदी का प्रवर्तक जो भारतेंदु हैं उनको हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार भी माना जाता है। नेक्स्ट बात इसमें आती है 1850 से 1900 ईस्वी तक ये कालखंड रहता है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। और यहाँ पर खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ है गद्य के रूप में हुआ है, गद्य के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और यहीं पर नारा दिया जाता है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया जाता है, ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिया जाता है। और 1800 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन होता है चिंतामणि घोष द्वारा। सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये तो भारतेंदु युग से संबंधित होता है। इसके बाद द्विवेदी युग आता है। दूसरा जो इसमें द्विवेदी युग जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस युग की शुरुआत की जाती है। तो 1903 में इनको सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया था और 1909 में 1900 ईस्वी से 1920 तक द्विवेदी युग और जागरण सुधार काल भी इसको माना जाता है।
छायावाद युग 1918 से 1936 तक डॉक्टर नगेंद्र ने इसको छायावाद कहा है। छायावाद के स्तंभों में देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और इसके बाद जो चौथे आते हैं महादेवी वर्मा, इनको हिंदी के विशाल घर की सरस्वती माना जाता है। इनको ये उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा दी जाती है। ये छायावाद के स्तंभों की बात की, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। अन्य छायावाद के कवियों की बात करें तो राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। छायावाद का सलका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। इसके बाद जो चौथा आता है प्रगतिवाद, 1936 से 1942 तक इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसके बाद आता है प्रयोगवाद, 1943 से कालखंड, 1943 के बाद का जो कालखंड होता है आगे, यानी इसको प्रयोगवाद की संज्ञा दी है। तो साथ ही इस प्रकार से ये हिंदी भाषा के प्राचीनतम विकास पर हमने चर्चा की कि हिंदी भाषा का प्राचीनतम विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे स्टेप में हिंदी आगे बढ़ी। तो इसके आगे की क्लास मैं आपको कंटिन्यू जारी करता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें हम आगे के टॉपिकों को भी ध्यान से समझेंगे। आगे जैसे इसमें हिंदी को भारतीय संविधान में कैसी मान्यता दी गई, किस किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी का विकास हुआ है, और उसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। और यदि आप लोग हमसे ऑफलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में आप ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लासें चलाई जाती हैं। जैसे ग्रुप सी की क्लास हो गई, डीएलएड की क्लास हो गई, एसएससी जीडी की, आर्मी की, अन्य परीक्षाओं की भी वहाँ हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग में अच्छी सी तैयारी करवाई जाती है। तो हमारे संस्थान का पता है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट, अगस्त मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।